नमस्कार दोस्तों, आज की धार्मिक कथा में मैं आप सभी को महादानी राजा शिवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार इंद्र भगवान और अग्निदेव उनकी प्रशंसा सुनकर मृत्यु लोक पर उनकी परीक्षा लेने के लिए कबूतर और बाज बनकर आए थे। तो आगे क्या हुआ इस कथा में आइए पूरे अंत तक सुनते हैं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शिव की धर्मपरायणता, उदारता, दयालुता एवं परोपकार की ख्याति स्वर्ग लोक में भी पहुंच गई थी। इंद्र और अग्निदेव शिव की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा की योजना बनाई। राजा शिव के गुणों को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर बने और इंद्र बाज बने। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और शरणागत पर दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में भी होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा और अभी आपका शरणागत हूँ। मेरी रक्षा करे महाराज। शिवी ने कबूतर को निश्चिंत रहने का वचन दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे ही वचन दिया तभी वहाँ एक बाज आ पहुँचा और शिवी से कबूतर को वापस करने की मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा आहार है। मैं अपने आहार का पीछा कर रहा था। मैंने इस पर प्रहार भी किए हैं। आप मुझे मेरा आहार वापस करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिवी ने कहा, बाज, यह तुम्हारा आहार रहा होगा, किंतु अभी यह मेरा शरणागत है और मैंने इनको प्राण रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पक्षी हूँ। विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने का व्यवस्था दी है। अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रहने का पाप लगेगा। जो राजा अपनी प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या उसके आहार का हरण करता है, उस राजा पर से देवों की कृपा समाप्त हो जाती है। उसकी प्रजा को इसका दंड भोगना पड़ता है। आप यह पाप ना करें। शिवी ने कहा, तुम्हारी बातें सत्य है, किंतु मैं वचनबद्ध हूँ। शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है। इसके बदले में तुम्हें अन्य मांस का प्रबंध करा सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय हैं। मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ। इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है, वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज की तर्कपूर्ण बातों से शिवी निरुत्तर होने लगे और उन्होंने कहा, बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं, किंतु प्रजा कल्याण में प्रयोग का अधिकार है। कबूतर मेरी प्रजा है, उसके कल्याण के लिए प्रयोग का अधिकार है। बाज और शिवी में बहुत देर तक ऐसे ही तर्क वितर्क चलता रहा। शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से ही रास्ता बताने का अनुरोध किया। बाज ने कहा, आप राजा है, मैं प्रजा। प्रजा को संतोषजनक पारितोषिक दीजिए। शिवी ने कहा, हर व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके अपने शरीर का मांस होता है। मैं कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काटकर दे सकता हूँ। बाज इस पर सहमत हो गया। एक बड़े से तराजू एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पर राजा शिवी ने अपनी जंघा से काटकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा रखा, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। शिवी अपने शरीर से मांस काटकर रखते गए, लेकिन पलड़ा नहीं हिला।
अंत में खून से लथपथ शिवी स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलरा झुक गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र और अगिन अपने वास्तविक रूप में आ गए। इंद्र ने शिवी का शरीर पहले जैसा कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा, राजा शिवी, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभय दान के बदले में आपने अपना शरीर समर्पित कर दिया। आपकी कृति संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक यह पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पर है। अगिन ने वर दिया, मेरी प्रचंडता ना आपको विचलित करेगी और ना आपका अहित करेगी। देवता शिवी को वरदान देकर स्वर्ग लोक चले गए। अपने वचन पर अडिग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी देहदानी राजा शिवी की पुरानी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगे किसी और अच्छे पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।